हेलो स्टूडेंट्स अज असी चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 इस यूनिट का फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो सब तो पहला ये टॉपिक साडे को नीड फॉर मेजरमेंट। नीड फॉर मेजरमेंट मेजरमेंट की लोड़ क्यों पई। सो फिजिक्स जिहड़ी आ बहुत सारे लाज नूं डिस्क्राइब करदी आ। सो जिन्नियां भी फिजिकल क्वांटिटीज़ इहदे विच इनवॉल्व हुंदियां आ वो सारियां कंपैरिजन जां मेजरमेंट दे बेस ते हुंदियां आ। ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपां नूं जिहड़ा कि इह फिजिक्स इस करके इहनूं आपां साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कह दिंदे आ। ठीक है, फिजिक्स नूं की कह दिंदे आ, साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कह दिंदे आ। ठीक। सो सपोज कर लो भी आपां कोई एग्जाम्पल लेने आ भी आपां फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के उत्ते लगा रहे हैं। ठीक है, सो फोर्स लगाउण दे नाल की होऊगा, ऑब्जेक्ट दे विच एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सो एक्सलरेशन प्रोड्यूस किन्नी होई वो पता लगाउण दे लई सानूं दो क्वांटिटीज़ जिहड़ियां वो ज़्यादा जरूरी हैगियां। किहड़ियां? मास किन्ना सी ऑब्जेक्ट दा, ठीक है, ते उहदे उत्ते फोर्स किन्नी लगाई गई। जे आपां नूं ये दो क्वांटिटीज़ पता लग जाण ते फिर आपां उहदी एक्सलरेशन दी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक होर एग्जाम्पल जिहड़ी आपां लैने आ, सपोज कर लो असीं कोई ऑब्जेक्ट आ उहनूं आपां थ्रो करदे आ। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक पॉइंट तो सुटिया जांदा आ ते दूसरे पॉइंट ते जाके डिग पैंदा धरती दे उत्ते। उन्हें किन्ना डिस्टेंस कवर किया इस ए पॉइंट तो लैके बी पॉइंट तक, इनू डिस्टेंस नू मेजर करन दे लई आपां नू कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ दी फिर लोड़ पैंदी आ भी उन किन्नी इनिशियल वेलोसिटी दे नाल ऑब्जेक्ट नू सुटिया गया सी। ठीक है, उदों टाइम उन्हें किन्ना लिया उत्थों तक पहुंचण लग्गिया, फिर उहदे विच एक्सलरेशन किन्नी प्रोड्यूस हुई। ठीक, जे आपां इस फिजिकल क्वांटिटीज़ तो पता लगा लवांगे ते सानू डिस्टेंस का जिहड़ा वो पता लग जाएगा कि किन्ना दूर गया वो ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह बहुत सारिया अपने को फिजिकल क्वांटिटीज़ जिहड़ियां मेजर करन दे लई कोई दूसरिया फिजिकल क्वांटिटीज़ की जिहड़ी लोड़ पैंदी आ। ठीक है, तो ये सारा जिहड़ा प्रोसैस की हैगा आ मेजरमेंट का ही प्रोसैस है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अपने को फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ की आ गई, फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ फिर किन्हां नूं कवांगे? सो फिजिकल क्वांटिटीज़ की आ वो सारिया क्वांटिटीज़ जिहड़ियां फिजिक्स दे लाज नूं डिस्क्राइब करदियां आ ते उहनूं अंडरस्टैंड करन दे लई उहदी मेजरमेंट जिहड़ी आ जरूरी आ, उहनां नूं आपां की कहने आ? फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, सो all the quantities in terms of which laws of physics can be described and whose measurement is necessary to understand any problem is called physical quantity। ठीक है, उन्होंने आप की कह दें फिजिकल क्वांटिटी। जिहड़ियां भी फिजिक्स के लाज नूं डिस्क्राइब करदियां आ वो सारिया क्वांटिटीज़ की हैगियां आ? फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल अपने को मास हो गई, लेंथ, टाइम। ठीक है, सो काफ़ी एटसेट्रा अगे जिहड़ियां आपां फिजिकल क्वांटिटीज़ काफ़ी जिहड़ियां वो अगे स्टडी करांगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई इहदी। सो नैक्सट अपने को टॉपिक हैगा यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। हुण आपां कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आ उन्हां नूं मेजर करन वास्ते उन्हां दे यूनिट्स चाहिए। तो यूनिट्स जिहड़े की होने चाहिए आ? स्टैंडर्ड यूनिट होने चाहिए। ठीक,
ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ। ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਦੇ 100 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ 100 ਗੁਣਾ ਭਾਰਾ ਆ, ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਨਾਲੋਂ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਗੁਣਾ ਭਾਰੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਨ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਇਨ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋਊਗਾ, 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਭਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। 10 ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਗੋਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਇਨ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਲੈ ਲਈ ਦੀ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਈਦੀ ਆ, ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਿਟ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨੰਬਰ 2 ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ that unit is contained in physical quantity। ठीक है, किन्ने नंबर ऑफ टाइम्स ਜਿਹੜਾ यूनिट आ ਉਹ ਉਸ फिजिकल क्वांटिटी ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। फॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਟੌਪ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋ 1 ਮੀਟਰ ਆ, ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋ 1 ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਮੀਟਰ ਫਿਰ 1 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਹ, ਸੋ 1 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟੇਬਲ, ਫਿजिकल ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਲੈਂਥ ਸਾਡੇ ਕੋ। ਸੋ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟੇਬਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, 3 into 1 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 3। ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਹੋ ਗਏ, ਇਨਟੂ 1 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਨਿਟ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੇ, ਮੀਟਰ ਦੇ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਉਹ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, 3 ਟਾਈਮਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਲੈਂਥ ਟੇਬਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 3 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿजिकल ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋ x ਆ ਗਈ। x ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿजिकल ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਸੋ ਫਿजिकल ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, x is equal to n ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ that is the numerical value of physical quantity into ਨਾਲ u ਆ ਜਾਊਗਾ that is the unit size of unit ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਜਾਊਗਾ। n ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋ numerical value, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ,
न्यूमेरिकल वैल्यू कहना है भी किन्ने गुणा जिहड़ा की अपने को ये यूनिट रिपीट होया आ, किन्ने नंबर ऑफ टाइम्स जिहड़ा रिपीट होया आ उन्होंने आपां कहने आ न्यूमेरिकल वैल्यू। ते यू की आ गया अपने को साइज ऑफ यूनिट, इनू आपां की कहना है साइज ऑफ यूनिट। ठीक है, साइज ये 1 मीटर का आ, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता, 1 मिलीमीटर भी हो सकता साइज। ठीक है, सो आपां जिहड़ा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उन्होंने किस तरह रिप्रजेंट करना, x इज इक्वल टू n इंटू यू। ठीक है, यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी x किदे बराबर आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू ओदे यूनिट दे बराबर। ठीक है, सो ये अपने को फिजिकल क्वांटिटी जिहड़ी आ, जे अपने को सपोज कर लो भी एक यूनिट जिहड़े की आ अपने को सेंटीमीटर दे आ। ठीक है, एक आपां मीटरां दे विच जिहड़ा की आ मेजर करदे आ लेंथ नूं। ठीक, हुण देखो इक्को ही चीज नूं आपां मेजर कर रहे हैं लेंथ ऑफ द टेबल नूं। ठीक है, 1 मीटर विच सानूं पता आ भी किन्ने सेंटीमीटर हुंदे आ, 100 सेंटीमीटर हुंदे आ। ठीक है, सो इहदा मतलब जे 3 मीटर आ ते उहनूं आपां की करना आ, सेंटीमीटर विच कन्वर्ट करना है, तो फिर किन्ने सेंटीमीटर होणगे, 300 सेंटीमीटर के बराबर। हुण वेखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ 300 ਆ ਰਹੀ ਆ n1। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ u1, ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਲੈ ਲੇ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ u1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਆ ਦੂਜੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ n2 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ u2। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੇਖੋ रही तो लेंथ ओह ही ना, कांस्टेंट ही रही। आ जिहड़ी चीज आ एन यू ए की रही आ, कांस्टेंट ही रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वांटिटी जिहड़ी की आ उन्नी रही आ। जे 3 मीटर कह दईए जां 300 सेंटीमीटर कह दईए, ये गल जिहड़ी सेम ही आ भी लेंथ इक्को ही आ, पर है वखरे वखरे यूनिटां दे विच। उत्थे जिहड़ा की आ अपने को देखो जदों आपां वड्डे यूनिट लैने आ उदों अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाती है, यूनिट वड्डा सी ते न्यूमेरिकल वैल्यू की होगी छोटी। जे आपां छोटे यूनिट लैने आ ते न्यूमेरिकल वैल्यू की हो जाती है, वड्डी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। तो इहदा मतलब n1 u1 इज इक्वल टू किहदे बराबर हो जाता, n2 u2 दे बराबर होऊगा जे आपां जिहड़ा की आ इक्को फिजिकल क्वांटिटी नूं वखरे वखरे जिहड़े यूनिट्स दे विच डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, लेंथ नूं ही डिस्क्राइब कीता आ आपां। ठीक है, वो 3 मीटर ते इधर जिहड़ा की 300 सेंटीमीटर यूनिट इधर हैगे ही अपने को मीटर ही, इधरले पासे यूनिट की हैगे आ सेंटीमीटर हैगे आ। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई। सो ये अपने को जिहड़ा प्रोसैस ऑफ मेजरमेंट दे विच दो चीज़ां अपने को आ गईयां, एक आपां यूनिट किहड़े सिलेक्ट कीते आ ते एक नाल किन्ने नंबर ऑफ टाइम्स वो फिजिकल क्वांटिटी विच यूनिट हैगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो नैक्सट आप चलिए हुण नैक्सट अपने को स्टूडेंट्स हैडिंग पाओ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, सो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज अपने को मेन 3 फंडामेंटल क्वांटिटी आ, 3 जिहड़ियां अपने को की हैगियां आ फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन्हां नूं आपां कहने आ। ठीक है, क्वांटिटीज किहड़ियां किहड़ियां 3, मास, दूसरी अपने को लेंथ होगी। ठीक है, तीसरी अपने को की हो जाती है टाइम। सो ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज आ, इन्हां दे सिंबल की हैगे अपने को मास दा m, लेंथ दा l ते टाइम दा t। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने को 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज आ ते इन्हां दे ही अगों 3 फंडामेंटल यूनिट्स बन जाते हैं। इन्हां दे जो यूनिट्स होणगे उन्हां नूं आपां की कहने आ फंडामेंटल यूनिट्स कह दिंदे। ठीक है,
तो मास दे यूनिट अपने को की आ गए वो किलोग्राम। ठीक है, मास दे यूनिट की आ गए किलोग्राम। ठीक, इसे तरह लेंथ दे की हो गए मीटर। ठीक है, टाइम दे की हो जाणगे सैकेंड। ठीक है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਕਹਿ ਦਈਦਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਡਿਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਡਿਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਿਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਿਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਿਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੀਡ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਬਟਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਡ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ डिस्टेंस दे लेंथ आ इस करके ये मीटर होणगे डिवाइडेड बाय टाइम ये सैकेंड हुंदे आ यूनिट। ठीक है, सो ये यूनिट की बन गए मीटर पर सैकेंड। सो मीटर पर सैकेंड किहदे यूनिट आ गए स्पीड दे यूनिट आ जाए। ठीक है, सो इनू आपां स्पीड दे यूनिट्स आपां किस तरह डिराइव कीते फंडामेंटल दी यूनिट्स दी टर्म दे विच आपां डिराइव कीते आ। इस करके ये स्पीड दे जिहड़े यूनिट्स होणगे मीटर पर सैकेंड इन्हां नूं आपां की कवांगे डिराइव्ड यूनिट्स जिहड़े कवांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। सो ये अपने को स्पीड जिहड़ी की आ ये अपने को डिराइव्ड क्वांटिटी आ इहदे यूनिट्स जो होणगे वो होणगे डिराइव्ड यूनिट्स। इसे तरह होर भी अपने को बड़ियां फिजिकल क्वांटिटीज जिहड़ियां हैगियां जिहड़ियां डिराइव्ड क्वांटिटीज आ। फॉर एग्जांपल हो गई एक्सेलरेशन। ठीक है, अपने को मोमेंटम हो जाती उन्होंने पी दे नाल डिनोट करते हैं। फोर्स हो गई। ठीक है, वर्क डन हो गया। बहुत सारिया फिजिकल क्वांटिटीज अगे डिराइव्ड क्वांटिटीज जिहड़ियां वो आपां अगले चैप्टरां दे विच स्टडी करांगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स 3 फिजिकल क्वांटिटीज आ गई ते 3 ही उन्हां दे फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। ठीक है, इत्थे आपां जिहड़े यूनिट्स आ वो एसआई डिस्क्राइब कीते आ इहदे बारे भी आपां अगे पढ़ांगे। ठीक है, ते दूसरियां अपने को डिराइव्ड क्वांटिटीज हुंदियां उन्हां दे यूनिट जिहड़े होणगे उन्हां नूं आपां की कह दिंदे आ डिराइव्ड यूनिट्स कह दिंदे आ। Characteristics of a standard unit। स्टैंडर्ड यूनिट दियां की करैक्टरिस्टिक्स होणगियां ठीक है उन्हां बारे आपां स्टडी करना आ। सो स्टूडेंट्स पहला अपने को यूनिट्स जिहड़े आ वो स्टैंडर्ड नहीं हुंदे। ठीक है, अपनी मर्जी दे नाल आपां यूनिट्स जिहड़े वो बना लेंदे हैं। पुराने समयां दे विच यूनिट जिहड़े लेंथ नूं मेजर करन वास्ते क्यूबिट चलदे हुंदे भी अपनी अर्क तो लैके एल्बो तो लैके अपनी मिडल फिंगर दी टिप तक जिन्नी लेंथ हुंदी आ उहनूं आपां की कहने आ क्यूबिट कह दिंदे आ। ठीक है, सो दूसरे अपने को फुट चलते हुंदे ही जिन्ना ह्यूमन जिहड़ा अपने को पैर आ इहदा साइज जिहड़ा हुंदा ही उहनूं आपां फुट जिहड़ा कह लईदा ही। ठीक है, सो ये सारे जिहड़े अपने को यूनिट हैगे आ ये मतलब कि स्टैंडर्ड नहीं हैगे। किसी दा फुट छोटा हुंदा आ किसी दा वड्डा हुंदा आ। ठीक है, किसी दी एल्बो जिहड़ी की आ ओहदा अर्क दा साइज जिहड़ा की आ वड्डा हुंदा किसी दा छोटा हुंदा। सो आपां नूं इहो जिहे यूनिट चाहीदे आ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਇਹ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ठीक है, नंबर 2
इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज। सूटेबल साइज का मतलब भी ये यूनिट्स जिहड़े की आ ये ना बहुते वड्डे होने चाहिए आ ते ना ही बहुते जिहड़े छोटे होने चाहिए आ। ठीक है, सूटेबल यूनिट जिहड़ा की आ अपने को सूटेबल साइज का जिहड़ा होना चाहिए है। ठीक है, ना बहुते वड्डे ते ना बहुते छोटे जिहड़े होने चाहिए। ठीक है, नंबर 3 जिहड़ा दैट इज ईजीली reproducible at all places। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 4 ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ not change with ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋ 5th not change with physical conditions ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਲਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 6 ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੈਸੀਬਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੈਸੀਬਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੈਸੀਬਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸੋ ਇਹ 6 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 6 ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮਾਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਦੇ? ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਵਰਤੀਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਇਸ ਮਾਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਅਸੈਪਟਡ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋ? ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ? 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ 1 ਡੈਸੀਮੀਟਰ, ਆ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ? 1 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਡੈਸੀ ਮਤਲਬ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਮੀਟਰ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿਊਬ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ। ठीक है, पानी का 1 डेसीमीटर का क्यूब आ। ठीक है, एट
4 डिग्री सेंटीग्रेड ते 4 डिग्री सेंटीग्रेड ते क्यों ही लिया आपां पानी नूं, क्योंकि इस पानी दी जिहड़ी आ जे डेंसिटी वो इस टैंपरेचर दे उत्ते यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड दे उत्ते मैक्सिमम हुंदी है। सो इस एक क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर जिहड़ा आ इहदा जिन्ना मास होऊगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड दे उत्ते ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ठीक है, so kilogram is defined as the mass of, that is the mass of 1 cubic decimeter, decimeter the cube, 1 cubic decimeter of water at 4 degree centigrade, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ 1 क्यूबिक डेसीमीटर ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਆ 4 डिग्री ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ 4 डिग्री सेंटीग्रेड ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ 4 डिग्री ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ मैक्सिमम। ओके, समझ लग गई। दूसरा अपने को पहला तो ये जिहड़ा आपां एक्सेप्ट कीता मास दा यूनिट 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम नूं आपां इस तरह भी डिफाइन कीता भी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर दे विच इनू इस तरह डिफाइन किया गया ही भी किलोग्राम जिहड़ा कि वो अपने को एक प्लाटीनम इरिडियम मटीरियल है। ठीक है, किहड़ा मटीरियल? प्लाटीनम इरिडियम मटीरियल, इरिडियम ते प्लाटीनम नूं मिला के एक मटीरियल तैयार किया गया। ठीक है, उस मटीरियल दा की बनाया गया? सिलेंडर। उस सिलेंडर नूं आपां कित्थे रखिया आ? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। कित्थे रखिया आ? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये कित्थे आ? फ्रांस विच। ठीक है, उत्थे जनरल कॉन्फ्रेंस जिहड़ी आ वेट एंड मेजर्स दे उत्ते होई ही। उन्होंने कहा भी जिन्ना ये प्लाटीनम इरिडियम मटीरियल दे सिलेंडर दा मास आ इन्ना मास वो किहदे बराबर होऊगा? 1 किलोग्राम दे बराबर होऊगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हैडिंग पाओ यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ दे यूनिट की होणगे? ठीक है, सो लेंथ ऑब्जेक्ट दी आपां किस तरह डिफाइन करते हैं भी दो अपने को एंड हुंदे आ, दो एंड किसी भी चीज दे उन्हां दे विचकार दा जिहड़ा डिस्टेंस हुंदा आ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਲੈਂਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਟਸ ਟੂ ਐਂਡਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲੈਂਥ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਵਰਤੇ? ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਇਹਦੇ ਲੈਂਥ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੀਟਰ। ਲੈਂਥ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ? ਮੀਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ? ਸਮੋਲ m, m ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ 1 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋ 1/10 ਮਿਲੀਅਨ, 10 ਮਿਲੀਅਨ of the distance from north pole of the earth, north pole of the earth to the equator। नॉर्थ पोल तो लैके इक्वेटर तक का जिहड़ा डिस्टेंस हुंदा आ, ठीक है, ओदा 1/10 मिलियन हिस्सा जिहड़ा आ ओनू आपां की कह दिंदे आ? 1 मीटर कह दिंदे आ। ठीक है, तो जिन्ना जे आपां डिस्टेंस मेजर करते हैं नॉर्थ पोल तो लैके इक्वेटर तक, ओदा जे आपां 1/10 मिलियन हिस्सा कर दईए, ठीक है, वो अपने को की बन जाता? 1 मीटर के बराबर हुंदा है। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये तो आ गई एक डेफिनेशन जिहड़ी आ लेंथ दे यूनिट दी। ठीक है, दूसरी अपने को डेफिनेशन वो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मईयर्स दे विच मीटर नूं किस तरह डिफाइन किया गया भी प्लाटीनम इरीडियम मटीरियल दी आपां एक रॉड बनाई। ठीक है, उस रॉड दे उत्ते 2 मार्क जिहड़े की कीते गए। ठीक है, बिल्कुल एंड्स दे लागे उन्हां 2 मार्क्स दे विच दा जिन्ना डिस्टेंस आ उन्हां नूं आपां की कहने आ 1 मीटर। ठीक है, उन्हां 2 मार्क्स 2 लाइनां ड्रा कीतियां गईयां, एक इधरले पासे ते एक इधरले पासे। ठीक है, सज्जे पासे ते खब्बे पासे जिहड़ियां 2 लाइनां ड्रा कीतियां गईयां, दोनों लाइनां दे विच जिन्ना डिस्टेंस हैगा है ना वो किहदे बराबर आ 1 मीटर दे बराबर। और इनू प्लाटीनम इरिडियम मटीरियल दी जिहड़ी ये रॉड आ इनू 273.16 कैलविन टैंपरेचर दे उत्ते जिहड़ा प्रिजर्व किया गया है उत्थे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मईयर्स नियर पेरिस जिहड़ा फ्रांस दे विच। अगे नैक्सट अपने को आंदा यूनिट ऑफ टाइम। नैक्सट हैडिंग पाओ यूनिट ऑफ टाइम। टाइम नू आपां जिहड़ा की इहदे यूनिट लैने आ। टाइम की हुंदा है एक्चुअली टाइम आइंसटाइन दे अकॉर्डिंगली जिहड़ी भी क्लॉक रीड करदी है जो भी ठीक है उन्होंने आपां सिंपली की कह दिंदे आ टाइम। ठीक है, क्लॉक साडी जो रीड करदी आ उन्होंने आपां की कह दिंदे आ टाइम कह दिंदे आ। ठीक है, सो इंटरनेशनली इहदे अपने को स्टैंडर्ड यूनिट जिहड़े इंटरनेशनली एक्सेप्ट किए गए दैट इज सैकेंड। सैकेंड इनू एस दे नाल जिहड़ा आपां सिंबल दे नाल डिनोट कर दिंदे आ। ठीक है, सो ये अपने को यूनिट आ गए टाइम दे यूनिट आ गए। ठीक है, सो एक सैकेंड नू आपां किस तरह डिफाइन करते हैं। पेरिस अकैडमी ऑफ साइंसिस ने एक सैकेंड नू किस तरह डिफाइन किया कि आपां एक पेंडुलम लैने आ जिहदी लेंथ कितनी हैगी आ 1 मीटर दी। 1 मीटर दी लेंथ वाला पेंडुलम होवे ते ਉਹ अपना एक एक्सट्रीम पोजीशन तो लैके ठीक है दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक सिंपल पेंडुलम जदों जांदा आ। ठीक है, इस तरह पेंडुलम दी मूवमेंट का पता है ना वो टू एंड फ्रो जिहड़ी मूवमेंट हुंदी है इधर उधर जिहड़ा वो जांदा है। ठीक है, तो आ जिहड़ी इधरले पासे वाली सब तो इधरली जिहड़ी पोजीशन हुंदी है इनू आपां कहने एक्सट्रीम पोजीशन। इनू की कहंदे आ एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन आ इधर वाली भी जिहड़ी आ वो भी एक्सट्रीम पोजीशन हुंदी है। जिहड़ी विचकारली पोजीशन हुंदी आ उहनूं आपां कहने मीन पोजीशन जिते आके वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाता है रैस्ट की स्टेट में आ जाता। ठीक है, सो एक एक्सट्रीम पोजीशन तो दूजी एक्सट्रीम पोजीशन तक जान लग्या जिन्ना टाइम लैंदा 1 मीटर का सिंपल पेंडुलम उहनूं आपां कहने आ 1 सैकेंड। ठीक है, so one extreme position to another extreme position। ठीक है, that is called 1 second। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। पर ग्रेविटी दे करके जिहड़ा की है इहदा फर्क पैंदा आ। ठीक है, इहदियां ओसीलेशंस दे विच फर्क पै जांदा आ, टाइम दे विच जिहड़ा फर्क पै जांदा आ। ठीक है, प्लेस टू प्लेस इस करके जिहड़ा की है इहनूं आपां डेफिनेशन नूं करैक्ट डेफिनेशन नहीं मानते। सो 1 सैकेंड नूं फिर किस तरह आपां परफेक्ट मानते हैं डेफिनेशन भी कोई अपने को कोई पर्टिकुलर डे दे विच जिहड़ा 12 वजे नून आपां कहने आ भी नून किन्ने वजे हुंदी आ 12 वजे। एक नून तो लैके दूजे नून तक अगले दिन दे नून तक 12 वजे तक टोटल किन्ने घंटे हुंदे आ 24 घंटे हुंदे 24 आवर्स। ठीक है, सो 1 सैकेंड जिहड़ा आ वो किहदे बराबर हुंदा 1 सैकेंड इज इक्वल टू जिन्ना अपने को सोलर डे हुंदा आ ओदा किन्नवा हिस्सा 24 घंटे 1 घंटे विच 60 मिनट ते अगों 1 मिनट विच की आ गए अपने को 60 सकिंट आ गए। ठीक है, 1/24 इंटू 60 इंटू 60 किहदे बराबर आ गया 1/86,400 पार्ट ऑफ द सोलर डे।
सोलर डे का इनवा हिस्सा 1/86,400वां हिस्सा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਡੇ ਦਾ, ਸੋਲਰ ਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1/86,400ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੋਲਰ ਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 86,400 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ 1/86,400ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੋਲਰ ਡੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ।